हेलो बच्चों, मैं अपनी स्वागत करता हूं आपका पीएसबीआई में। आज मैं लेके आया हूं क्लास 6 का साइंस और चैप्टर हमारा होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड और ये हमारा इसका लेक्चर 6 होगा और इसमें हम आज कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और साथ चैप्टर का समरी बचा हुआ है वो हमारा, उसको हम आज करेंगे पूरा। ठीक है, समरी। चलिए, a diet which contains all the nutrients in the right amount is called a balanced diet। यानी कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व समान मात्रा में, सभी पोषक तत्व राइट अमाउंट में उपस्थित हो, ठीक है, सही मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। इट मस्ट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज। इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में पानी और रफेज यानी कि चारा होना चाहिए, ठीक है। अ बैलेंस्ड डाइट इज नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है वो बैलेंस डाइट जो है वो आवश्यक है। Deficiency of one or more essential nutrients in our food over a long period of time can cause deficiency disease। अगर हमारे शरीर में काफी लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उसके वजह से क्या होता है? तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हो सकती है। We must cook food properly to avoid loss of nutrients। पोषक तत्वों की हानि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पोषक तत्वों की हानि से बचने के लिए हमें जो हमारा फूड है उसको प्रॉपर पकाना चाहिए। Food is made up of several components needed by our body called nutrients। भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक कई घटकों से बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक कई घटकों से बना होता है जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फूड ऑल्सो कंटेन्स वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। भोजन के मुख्य पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है और क्या है? तो और खनिज है। भोजन में पानी और क्या होता है? तो डाइट फाइबर्स भी होता है। ये भी क्या होता है? ये भी उपलब्ध होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी। शुगर एंड स्टार्च आर द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और दो प्रकार का शुगर एंड स्टार्च, दो प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स क्या है? तो प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड है जो हमारे बॉडी का निर्माण करता है। दे रिप्लेस वर्न आउट और डैमेज सेल्स एंड बिल्ड न्यू सेल्स। दे आर thus needed for growth। इसीलिए विकास के लिए क्या है? तो हमारे शरीर का अगर हम चाहते हैं कि जो डैमेज सेल्स हो या फिर हमारा ग्रोथ सही से हो तो इसके लिए हमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन्स लेना होगा।
Vitamins and minerals are protective foods. They help us in protecting against disease. विटामिन्स और मिनरल्स जो है ये प्रोटेक्टिंग फूड के रूप में काम करता है और फिर क्या होता है, फिर हमें वो बीमारियों से बचाता है। आगे चलते हैं। अब है हमारा एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज करते हैं हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। से पहला है कि आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन। क्या होगा? तो हमारा होगा आंसर स्टार्च। Iodine solutions is used to test the presence of starch. दूसरा है this is the quickest source of energy. This is the quickest source of energy. ऑप्शन में हमारे फैट्स है, शुगर है, प्रोटीन्स है और स्टार्च है। क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसके लिए होगा इसका आंसर शुगर, क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। ऑप्शन में है राइस, पल्सेस, एप्पल्स और स्पिनच। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? क्या खाने से बॉडी बनता है हमारा? प्रोटीन खाने से। और इसमें किसमें होता है प्रोटीन? तो प्रोटीन होता है पल्सेस में। ठीक है, तो दिस इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आएगा? तो पल्सेस। दिस इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। दिस इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर पानी में घुलने वाला कौन सा विटामिन है? ए, बी, डी और के। तो पानी में घुलने वाला विटामिन हमारा है विटामिन बी। आगे है दिस इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ। हेल्दी टीथ के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? कैल्शियम है, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन और विटामिन सी। बताइए। तो एक हेल्दी टीथ के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। आगे है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। बताना है हमें कि कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है। पहला है राइस इज रिच इन प्रोटीन्स। राइस इज रिच इन प्रोटीन्स। बताइए, चावल में प्रोटीन्स होता है क्या? चावल में प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है कि फैट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। फैट्स जो है वो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है। सही बात है क्या? ये राइट है या फिर रॉन्ग है? तो फैट सही है कि फैट्स को बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा क्या होगा? ट्रू होगा।
आगे है वी मस्ट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेज आर सॉक्ड। क्या होगा? तो इसमें हमारा होगा फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन्स वाटर। मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन्स वाटर। क्या होगा? मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन्स वाटर। मोस्टली फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं उसमें वाटर होता है। क्या सही है गलत है? तो ये हमारा ट्रू होगा। चैपेटिस alone provided our nutritional requirement। ये क्या होगा? तो ये हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, इसको क्लास को मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे हम आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे? तो आगे हमको पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, और फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए हम इसको ओवर कर रहे हैं।